किसी के कह देने से कि तुम्हें ऑफिसर बनना है, किसी को इंस्पिरेशन नहीं मिलने वाली है। खुद के अंदर जब तक जज्बा नहीं होगा और कोई एक चीज जो ट्रिगर करती हो कि उसे ऑफिसर बनना है, तो वो बना देगी। कि बहानेबाजी जो होती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, या मैं नहीं कर पाई, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। शायद सर आपको पता होगा, मैं भी मैरिड हूँ और मेरी 6 महीने की बच्ची है। मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मेरा जो इशू डेट था और मेरा इंटरव्यू का डेट था, वो दोनों सेम हो रहा था मेरा। नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट करना पड़ेगा। मैंने हर उस इंसान को अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग कर दिया। आप लाख दुनिया को दिखा लेंगे मैं इतना पढ़ रहा हूँ, उतना पढ़ रहा हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। अपना ज़मीर आपको बता देगा कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हिम्मत आ जाती है, लोगों को जिंदगी से निकालने की हिम्मत आ जाती है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं नूरजहां, जिन्होंने इस बार 64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर की है। इनकी रैंक है 1646 और शी इज गोइंग टू गेट अ पोजीशन एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर इन बिहार स्टेट। नूरजहां, आपको बहुत बहुत मुबारक, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है कि आपको ये कामयाबी मिली है। आज के इस इंटरव्यू में मैं नूरजहां से उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। उनको ये सक्सेस कैसे मिली, इसके पीछे किन 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 का हाथ है और इनकी प्रिपरेशन कैसी रही, किस तरह से इन्होंने तैयारी की जो आज नूरजहां इस पोजीशन पे हैं। नूरजहां, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल यूट्यूब मीडिया पे, जहां पे थैंक यू। अ, अ, आप जैसी शख्सियत को हम इंटरव्यू पे लाने का मौका देते हैं, ताकि आपकी इस इंटरव्यू से जो भी एस्पिरेंट, जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, वो इंस्पायर हों। सो नूरजहां, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम नूरजहां है हम्म, और 64th बीपीएससी में मैंने 1646 रैंक के साथ सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट लिया है। हम्म, और मेरी फैमिली में मेरे पापा, जो कि रिटायर्ड असिस्टेंट ट्रांसलेटर हैं राजभाषा डिपार्टमेंट से। ओके। मेरी मदर हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट है माशाल्लाह। हम्म, और मैं 5 भाई बहनों में सेकंड नंबर पर हूँ। मेरी बड़ी बहन बिहार गवर्नमेंट में टीचर है, मैं भी पहले टीचर ही थी। ओके। अब तक टीचर हूँ। अच्छा और अच्छा मुझसे अच्छा। छोटी बहन जामिया मिलिया इस्लामिया से एमटेक है। ओह, और बहुत उससे बढ़िया। छोटा भाई है जिसका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह ताला आगे वो भी बीपीएससी एस्पायरेंट ही होगा। हम्म, और उससे छोटा भाई जिसका अभी 10th हुआ है। ओके। सो अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ओवरऑल माशाल्लाह एजुकेटेड फैमिली आपकी है और सभी पढ़ाई कर अल्हम्दुलिल्लाह। रहे हैं। अच्छा, नूरजहां, आप ये बताइए, आपने बीपीएससी की जब शुरुआत की थी तैयारी करने की, तो आपने क्या सोचा था कि आपको बीपीएससी करना है? तो इसके लिए शुरुआत कैसे की और कब की तो आपने? ऐसा नहीं है कि बचपन से मैंने सोचा था कि बीपीएससी में जाना है या अच्छा। यूपीएससी करना है। हुँ, बचपन से हम जो हमारे खानदान का या हमारी लोकेलिटी का जो ट्रेंड है वो है डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। करेक्ट। एक अजीब सा वो है कि लगता है कि बस कान में डाल दिया गया, हुँ, बाय बर्थ डाल दिया जाता है कि बस डॉक्टर बनना है। हमारे ओह! खानदान में बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, ओके। पर पीसीएस की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। हुँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया नीट में। 2013 में हुँ, मुझे सबसे पहले टीचर की जॉब मिली हुँ, और मुझे ज्वाइन करना पड़ा। और ज्वाइन करने के बाद 2 साल में मुझे बहुत बोरियत होने लगी। मुझे ऐसा लगता था कि ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं। टीचिंग और फील्ड। जी हाँ, जी हाँ। ओके। क्योंकि उस टाइम मेरी एज भी काफी कम थी, 18 हुँ, इयर्स की एज थी मेरी। तो मुझे बहुत बोरियत हो रही थी, लग रहा था कि बस ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, इसमें कुछ करने के लिए नहीं है, ओके। कोई डाइवर्सिटी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हुए जिसमें वीडियो बने थे। यहाँ पे अजमल परवेज सर हैं, वो वीडियो बने थे। हुँ, हुँ, तो उस रिजल्ट के बाद लोगों ने मुझे थोड़ा सा, पापा बोलना शुरू किए कि नहीं, लोगों का सिलेक्शन होता है, तुम भी इसमें ट्राई करो। ट्राई करो। तो फिर भी मैंने 2 साल तक ध्यान नहीं दिया। 2016 से मैं इसके लिए थोड़ा सीरियस हुई और लगने लगा कि मुझे टीचिंग फील्ड से बस निकलना है। वहां से सीरियस हुई। 2017 में मैंने प्री दिया था 60वीं 62वीं का। हुँ, हुँ, वो मेरा क्लियर होता चला गया। 60वीं 62वीं में प्री भी मेरा क्लियर हुआ, मेन भी क्लियर हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। हुँ, फिर हुँ। 63वीं का मेरा प्री ही नहीं हुआ। 64वीं का प्री हुआ, मेन हुआ और इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाई करके यहाँ पे हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यानी आप पहले आपने सोचा कि आप अपना करियर एज ए टीचर टीचिंग लाइन में बनाएंगी और उसमें आप गई भी, टीचर भी बनी, लेकिन आपको मजा नहीं आया उस करियर में, राइट? मैंने मजा नहीं एक्चुअली आया। सोचा नहीं था कभी भी कि मैं टीचर बनूंगी। 2007 की बात मुझे याद आती है, जब कोई मुझे बोलता था कि मैं भी टीचर बनूंगी क्या, तो मुझे गुस्सा आ जाता था कि मैं टीचर बनने के लिए नहीं हूँ। ओहो। मुझे टीचर बनना नहीं था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा थी कि जो गार्जियंस को लग रहा था कि अगर कुछ मिल रहा है तो उसको ज्वाइन कर लो, आगे तुम करते रहो, तुम्हारे कोई रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह। मतलब कि आपने जैसा कहा कि आपकी फैमिली का ये या माहौल कहिए या फिर आपके जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक ट्रेंड बना है कि चाहे डॉक्टर या फिर टीचर, तो वही एक मजबूरी आपकी बनी कि आप भी टीचिंग लाइन पे गए, लेकिन आपको मजा नहीं आया। देन यू हैव डिसाइडेड कि आप चेंज करना है आपको। और उसके यस। बाद आपके फादर ने आपको बताया बीपीएससी ये सब के बारे में, और एक आप किसी का नाम ले रही थी अफसर का, उनको देखी और उससे भी कुछ इंस्पायर हुई आप। आई थिंक यस। उस टाइम से आपका वो जो है जी। उस टाइम से आपने चेंज आया आपकी सोच में, और आपने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज खासकर बीपीएससी की तैयारी करनी, राइट? यस। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम से आपने शुरुआत की, और शुरुआत की तो कहाँ से पढ़ाई शुरू की आपने? क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया बीपीएससी में तैयारी के लिए? सबसे पहले जहाँ पे अजमल परवेज सर जिनके बारे में मैंने बताया है, उनका एक ग्रुप था यहाँ पे। अच्छा। उस टाइम में वो बहुत स्टेबल नहीं था, अब अच्छा खासा है कोचिंग का, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो तब्दीली आई है लड़कियों में, तो लड़कियां भी वहाँ जाना शुरू कर दी हैं, तो बहुत बढ़िया, वो एक बहुत अच्छा बढ़िया। खासा यही चाहिए, यही कोचिंग का चाहिए, रूप। यही चाहिए, यही चाहिए। हाँ। जी बिल्कुल, तो वो माहौल बन गया है कोचिंग का ही वहाँ पे। पर वहाँ उस टाइम में वो एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन क्लास हुआ करता था, क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो 9 to 5 थी। मुझे हुँ। 30-32 किलोमीटर दूर जाना होता था, उसके लिए मुझे 8 बजे निकलना होता था, फिर 6 बजे शाम में घर पहुंच कर के मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था कि मैं कोई प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन कर पाऊँ। हुँ। तो मैंने वहाँ सर उसके बारे में बताए, अजमल परवेज सर, तो हुँ। मैंने वहाँ पे जाना शुरू तो किया। वहाँ से शुरुआत आपने तैयारी की। जी बिल्कुल, वो मेरे लिए उसने मुझे एक एस्पायरेंट के तौर पे खड़ा कर दिया मतलब वो। ट्रिगर पॉइंट आपका वहीं से शुरुआत हो गया कि अब बिल्कुल। ये यहाँ ये पहली शुरुआत है, एक पहली सीढ़ी है। अब यहाँ से जी हमें आगे बढ़ना है। अब आपको एक रोड मैप मिल गया था वहाँ से, ठीक है, बिल्कुल। तैयारी करने बिल्कुल, की। तो प्री के लिए वहां पे सबसे बड़ी बात थी कि वहां पे एक ग्रुप डिस्कशन होता था। हम लोग हुँ। वीकली टेस्ट लेते थे, एक दूसरे का ही टेस्ट लेते थे, कोई टीचर नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं थे, और ग्रुप डिस्कशन करके कभी कभी तो ऐसा होता था 10 बजे 11 बजे रात तक हम लोग वहां पे बैठते थे, डिस्कशन करते थे, और वहीं पे मेरा प्री उतना ही में क्वालिफाई हुआ। बहुत बढ़िया। देखिए, यही चीज़ है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन की बात करें, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना शुरुआत करते हैं, तो आपको समझते, सोचते, जानते ही आपके काफ़ी वक़्त निकल जाते हैं। इसलिए बिल्कुल। एक आपकी जो ग्रुप जिसके बारे में बात कर रही हैं आप, उस तरह के ग्रुप जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, जिनके पास इस तरह की सहूलियत नहीं है, वो एक ग्रुप बनाएँ, ठीक है? ग्रुप बनाएँ, उससे एक आइडिया मिलेगा आपको। लोग अगल-बगल से आके आपकी हेल्प भी करेंगे जो पढ़े-लिखे लोग हैं। और जी एक आप चेन बनाइए, शुरुआत कहीं से तो कीजिए, बैठिए, माहौल बनाइए। माहौल सबसे बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की डेट में। माहौल जब होगा तो बच्चे खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि आपको एक माहौल मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद जी। आपने शुरुआत की, फिर उसके बाद आगे बताइए? उसके बाद जब मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, तो हज भवन के बारे में मुझे पता चला। हुँ। तो मैंने सबसे पहले तो लीव विदाउट पे लिया, और 2 या 3 महीने का उस टाइम में 60वीं 62वीं में था, क्लास थी, उसको कंटिन्यू किया, हुँ। और वहीं से मेरा मेन हुआ। फिर मेन के बाद मैंने इंटरव्यू के लिए भी लीव विदाउट पे लिया, हुँ। और उसके वहीं हज भवन में ही मॉक की तैयारी की और इंटरव्यू फेस किया। तो सेकेंड बिहार टाइम भी हुँ। 64वीं में भी मैंने यही किया है। ओके। बिहार में किस जगह से हैं आप नूरजहाँ? दरभंगा जिले से हूँ मैं, लहरियासराय दरभंगा से। लहरियासराय दरभंगा, ओके। तो आप पटना हज भवन में आई और वहाँ से आपने कोचिंग ली। जी तो आप ये कह रही हैं कि आपकी इस कामयाबी में हज भवन का कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। कहीं-कहीं कुछ ऐसा माहौल बनता है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है, लड़कियों को पढ़ाने की बात नहीं होती, सिर्फ़ लड़कों की बात होती है। जहाँ तक नो आप एक सर। लड़की हैं तो आप आपको घर में ही रहना चाहिए था। जो होते हैं ना, चूल्हा-चौका और घर के काम करने चाहिए थे, शादी हो जाती, आप चले जाते ससुराल। आप क्यों पढ़ाई की? आप क्यों मतलब बीपीएससी करना चाह रही थी, टीचर बनना चाह रही थी? मतलब आपको क्यों सर ज़रूरत पड़ी? सर
मेरे अंदर सबसे पहले तो ये जज्बा इसलिए भी आया था कि थोड़ा सा इस मामले में मैं जिद्दी टाइप की हो जाती हूँ कि अगर कोई मुझे कुछ नहीं करने के लिए, हालांकि ये पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में मैं नहीं करना चाहूंगी कि आदमी को जिद्दी होना चाहिए, जिस चीज हम्म, से मना किया जाए वो करना चाहिए। हम्म, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था, अगर कोई ये बात ऐड कर देता था क्योंकि लड़की हो इसलिए तुमको ये करना चाहिए, तो मेरे अंदर आ जाता था कि मुझे ये नहीं करना है, अब तो ओके, 100% नहीं करना है वो चीज। ईगो ईगो जी, वो चीज मेरे साथ हो जाती थी। तो यहाँ पे क्योंकि ये माहौल था कि डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, तो फिर टीचर तो मैं ऑलरेडी थी। अब लोग चाहते थे कि मैं इसमें सेटिस्फाइड हो जाऊं। बहुत सारे लोग कहते थे अरे क्या करना है, हम्म, वो तो होता है, सारे पीसीएस जो एस्पायरेंट होते हैं उनके साथ होता है। लोग कहते हैं लंबा टाइम लगता है, मत करो, छोड़ दो। हम्म, मेरे साथ भी हुआ, कोई वो अलग बात नहीं है। हम्म, पर जिद आ गई थी कि इस थिंकिंग को तोड़ना है मेरे कुछ तो। इस सवाल को पूछने का ये मतलब है कि देखिए लड़कियों को पढ़ाई पे जो है पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ लड़के पढ़ें ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वक्त नहीं, बदल रहा है। और मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा था आपको कि ये जो भी वीडियो देख रहे हैं लोग, लड़कियां खासकर, वो इस चीज़ से सीखें कि अब वो वक्त नहीं है कि आप घर का चूल्हा चक्का ये सब चीज़ है, बिल्कुल होनी चाहिए, बट यू शुड डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू शुड बी डू सम डिफरेंटली। अब चूँकि वक़्त बदल रहा है तो बदल रहा है बदल रहा है बहुत। और उसके साथ चलना पड़ेगा। अभी कोई सबसे डिस्क्रिमिनेशन बड़ी नहीं बात है। है कि समाज में अगर एक लड़का भी है एक लड़की भी है, दोनों का रोल समाज को बनाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत लड़कियों को भी तो थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए। सोचना है, क्यों हम डिपेंड रहे हर एक चीज के लिए कि हर कुछ मेरे या तो फादर करके देंगे या हुँ, ब्रदर करके देंगे या हस्बैंड करके देंगे। हुँ, अपने अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। हम किसी को कुछ करके देने लायक हो तब तो किसी से एक्सपेक्ट करे कि वो हमारे लिए भी कुछ करे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आपने हज भवन में गई, वहाँ से फिर पढ़ाई कैसे की आपने? मतलब हज भवन में रह के की या फिर कैसे की आपने? घर आई, सर कैसा रहा? मैं 2 महीने कंटिन्यू हज भवन में रही। वहाँ पे सेल्फ स्टडी भी किया, और वहाँ पे जो अच्छे फैकल्टीज आते थे हुँ, उन लोगों का, सर मैं बहुत बड़ा रोल कहूंगी। अच्छा। अभी जो मैं क्वालिफाइड हूँ अगर हुँ, पीसीएस में, तो मैं उन लोगों का बहुत बड़ा रोल कहूंगी, क्योंकि वहाँ का जो पढ़ाने का तरीका था वो रटने वाला नहीं था। ओके। एक जनरल कोचिंग में जो होता है कि बस रटवा दिया लिखवा हुँ, दिया, वो चीज नहीं था। वहाँ पे सेल्फ करने का जो था वो बहुत अच्छा था। हुँ, और वहाँ पे बस तरीका बता दिया जाता था कि आपको ये करना है, ये पॉइंट्स डालने हैं, ऐसे पॉइंट्स डालने हैं। हमेशा टेस्ट होते थे, और उसके बाद अपना जो क्रिएशन था ना, अपनी क्रिएटिविटी डालने का मौका वहाँ पे बहुत मिलता था। तो हुँ। ये चीज, और सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि हाँ, वहाँ हज भवन काफी डिसिप्लिन्ड है। आपको अब तक पता चल गया होगा कि वहाँ का जो माहौल है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। अगर आपको एक बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो और कोई ऐसा हो जो कि आपको रिश्वत देगा, आपको उस पोज़ीशन में जब आप सप्लाई इंस्पेक्टर रहेंगी और आप चाहेंगी वो पैसे ले ले ताकि आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और उसका भी काम हो जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है और आपको रिश्वत मिल रही है और कोई देख नहीं रहा है इस चीज़ को, कोई ऑडिट भी नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि इससे किसी को पता चलने वाला नहीं, फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगी? ऑब्वियसली आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में आपको किस तरह हैंडल करेंगे सिचुएशन को? सर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो तब तक तो मेरी जायज कमाई भी इंशाल्लाह ताला उतनी हो जाएगी कि मेरी जरूरत पूरी हो जाए। बहुत और बढ़िया। सर अगर आदमी इस ये सोच करके पहले से जाए कि हाँ मुझे डिसऑनेस्ट ऐसे सिचुएशन में आना है और ऐसे सिचुएशन में मुझे कोई रिश्वत देगा हुँ, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना है, सर वो इंसान कामयाब नहीं होगा। बहुत बढ़िया। पहले ही से अगर ये सोच लेगा तो अल्लाह कोई ऑडिट नहीं कर रहा है। वाकई में इंसान तो कोई भी ऑडिट नहीं कर रहा है, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा ऑडिट कर रहे हैं। वो किसी किसी को भी ये पोस्ट मिला है तो अपनी ईमानदारी के बदौलत मिला है, और मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला मैं इस पे कामयाब रहूंगी अपनी ईमानदारी को कायम। सो नूरजहां, आप ये बताइए कि आपके ऑप्शनल ऑप्शनल पेपर क्या थे? लेबर एंड सोशल वेलफेयर था सर। ओके। तो इसकी तैयारी आपने मतलब ये सब्जेक्ट आपने क्यों लिया? सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये सब्जेक्ट क्यों लिया आपने? सर सबसे पहले तो सर मेरे पास वक्त बहुत कम था। जब अच्छा। मैंने इसके लिए मेन के लिए सोचा था, मैं हज भवन में गई थी, तो मुझे ऐसा सब्जेक्ट चुनना था जो जिसके सिलेबस कम हो और मैं आसानी से कवर कर पाऊँ, और उसके लिए मुझे मटेरियल्स भी आसानी से मिल जाए। तो हुँ, गाइडेंस जो मुझे मिला था अहमद रजा सर का, वहाँ पे हज भवन में मुझे मिला था, वो बहुत अच्छा गाइडेंस था। सारे लोग उनसे बहुत इंस्पायर थे, अच्छे सर भी थे। आज सीडीपीओ हैं सर।
तो हम्म। सर को तो स्पेशल थैंक्स है मेरा कि सर ने मुझे एलएसडब्ल्यू से मुझे कामयाब करवा दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को एलएसडब्ल्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आते। हालांकि मुझे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, पर फिर भी सब। सर जब वाकई में इंटरेस्ट की बात तो बहुत मैटर करती है, पर जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा था। ये श्रम विधान है, एक्चुअली में श्रमिकों से संबंधित है और थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी है। तो ये मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। आज के डेट में हर इंसान मुझे कह रहा है कि तुम सब्जेक्ट चेंज कर दो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, ये मार्क्स फेचिंग नहीं है, इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इस सब्जेक्ट से इतना लगाव हो गया है कि अच्छा, मुझसे चेंज नहीं हो रहा है ये सब्जेक्ट। मतलब आपने पढ़ने की शुरुआत की और उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ता गया और आपको लगा कि नहीं ठीक है, जी, बढ़िया है, इसको जी, पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली में श्रमिकों से संबंधित ज़्यादा है, लेबर। जो लेबर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनके फेवर में जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए, इन सब से ज़्यादा संबंधित है ये। सो नूरजहां, आप इस सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से अरेंज की थी और आपने कौन-कौन से बुक्स पढ़े थे? उस बुक्स का नाम बताइए और सर स्टडी मैंने मटेरियल कहाँ से? पंकज तिवारी को पढ़ा था अच्छा। और पारसनाथ के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको पढ़ा था। और सेल्फ नोट्स मैंने बनाए थे, और इसके लिए मुझे लगता है कि सेल्फ नोट्स ही काम आते हैं। अच्छा, पारसनाथ सेल्फ। वगैरह को पढ़ा था, कुछ कंटेंट लिए थे जरूर, लेकिन जो ट्रेंड है वो है कि खुद के अच्छा आंसर लिखने का जो स्किल है वही इसमें मार्क्स दिलवा सकता है, कि इसमें मार्क्स का अच्छे देखने को मिल नहीं रहे हैं अच्छा। एलएसडब्ल्यू में। अच्छा, कोई अगर नया नया स्टूडेंट है, चाहे वो लड़का हो लड़की, वो अगर बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है स्पेशली, तो उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इनिशियल इसमें? इनिशियल स्टेज में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी प्रिपरेशन जो है सही डायरेक्शन में जाए और सही तरीके से उनकी तैयारी हो पाए? सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि किसी के कह देने से कि तुम्हें ऑफिसर बनना है, किसी को इंस्पिरेशन नहीं मिलने वाली है। खुद के अंदर जब तक जज्बा नहीं होगा और कोई एक चीज जो ट्रिगर करती हो कि उसे ऑफिसर बनना है, तो वो बना देगी। अगर बहुत ये जज्बा है तो हर तरह के ऑब्स्टेकल को लोग तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ये होना ही है। बहुत दूसरी बढ़िया। बात की बहानेबाजी जो होती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, या मैं नहीं कर पाई, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। शायद सर आपको पता होगा, मैं भी मैरिड हूँ और मेरी 6 महीने की बच्ची है। ओह माय गॉड! और जब मेरा इंटरव्यू हो नहीं, रहा नहीं, था तो मैं बिल्कुल ये बात मुझे नहीं पता थी नूरजहां, मतलब आई एम अच्छा, रियली एप्रिशिएट। अच्छा ठीक है, आगे जब बताइए। मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मेरा जो इशू डेट था और मेरा इंटरव्यू का डेट था वो दोनों सेम हो रहा था मेरा। 15 दिसंबर, ओहो! 15 दिसंबर, वो जो वक्त था मेरे लिए बहुत कड़ा वक्त था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा क्या होगा, मैं इंटरव्यू फेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये वो वक्त था जहाँ पे मुझे संभलना था, मुझे इंटरव्यू फेस करना था किसी भी हाल में। और इन सब में मैं कहूंगी कि मेरा छोटा भाई मुझे बहुत इंस्पायर करता था। 3-4 दिन, हालांकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, लेकिन 3-4 दिन के बाद उसने मुझे खड़ा कर दिया कि नहीं, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें फेस करना है। वो लकी हूँ, मुझे लगता है कि किस्मत से मुझे मेरा ऐसा भाई मिला है कि मुझे बोलता है कि नहीं, आप ही तुमको पढ़ना है, तुमको खड़े होना है, तुमको पढ़ना है, बोलता था, बहुत इंस्पायर करता था मुझे। फिर बहुत बढ़िया, ये बहुत चीज बढ़िया। थी कि मैं पॉजिटिव थी कि मुझे करना है, मुझे करना है, करना है। तो इसलिए शायद मेरे पास ये खबर आई कि आप डेट के इंटरव्यू की डेट को थोड़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली मेरा वो एक्सेप्ट हो गया और मेरा इंटरव्यू डेट एक्सटेंड कर गया। पर अगर मैंने इस बात को बहाना बना लिया होता कि मैं नहीं करूंगी इंटरव्यू, मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। एक ये चीज है कि वाह! बहानेबाजी को हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज कि पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये। 3 साल का लंबा टाइम लग गया है। 2018 में इसका प्री हुआ था, 2019 में इसका हम लोगों ने मेन दिया, 2021 में मैंने इसका इंटरव्यू 2021 में दिया है और रिजल्ट आया। लंबा टाइम है, 3 साल पेशेंस रखना पड़ेगा। चौथी बात जो है वो ये कि नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट करना पड़ेगा। बहुत मैंने बढ़िया। ये चीज किया था कि कोई भी मुझे अगर ये कहता था कि आप छोड़ दो, सेटिस्फाइड हो जाओ, मैंने मतलब आपके पास तो जॉब है इसलिए आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, क्या जरूरत है, मैंने हर उस इंसान को अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग कर दिया।
ये चीज लोग, बहुत सारे लोग कहते थे मैं सोशल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नहीं जाती, मैं इससे नहीं बात करती, मुझे फोन पे बात करना सख्त नापसंद है। आज हम्म के डेट में भी मुझे बात करना पसंद नहीं है। लंबी बात, बस जरूरत की बात हुई और मैंने बस फोन रख दिया। तो लोगों ने मुझसे रिश्ता खत्म करना शुरू कर दिया कि नहीं, मतलब ये ऐसे हैं वैसे हैं। थोड़ा होता है, ये चीज होता है, होती ही है, ये आना ही है, हर एक की लाइफ में आना है। अगर आपने कुछ ठान लिया, आपको करना है, तो ये हर एक की लाइफ में आना है। लेकिन आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना ही होता है, क्योंकि पता है कि जब रिजल्ट आता है तो यही लोग खुद से कनेक्ट करते हैं। मुझे शाफिन हुसैन की ये बात बहुत अच्छे से याद थी। एक तो वो कि एक्सीडेंट के बाद आप जब खड़े होते हैं, आप में हिम्मत होती है, तो सारी कायनात जो है आपको उसे मिलाने के दैट वाज वेरी लिए साजिश मोटिवेशनल। करने लग जाती है। दूसरी बात ये कि अगर आप कामयाब होते हैं तो हर इंसान आपके पास खुद आएगा, खुद से शादी की दावत देगा, आपसे खुद कनेक्ट करेगा। तो ये सब चीजें मुझे बड़ी मोटिवेट करती थी। मैंने इन सब चीजों को बहुत अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। और मुझसे कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ अगर मुझे कोई नेगेटिव बात बोल दिया या कुछ। मैंने देखा कि कोई बात अगर मुझ पे ज्यादा असर किसी की करती है, मैंने हर उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, खुद को बिल्कुल अलग थलग किया। ये बहुत पेशेंस वाला काम है, बहुत हिम्मत वाला काम है। और लेकिन अगर आपके अंदर फेथ है और आप अपने आप से ईमानदार हैं कि नहीं मुझे करना है, अपने आप से ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप लाख दुनिया को दिखा लेंगे मैं इतना पढ़ रहा हूँ, उतना पढ़ रहा हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। अपना ज़मीर आपको बता देगा कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हिम्मत आ जाती है, लोगों को जिंदगी से निकालने की हिम्मत आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव है, इसलिए भी मेरे लिए थोड़ा आसान रहा है, ये वे मेरे लिए आसान रहा है कि मैंने सबको कट डाउन किया और अपने मकसद के लिए आगे बढ़ती रही। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहा है शादी के बाद भी ये सब। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड हेल्थ डिपार्टमेंट में है, फार्मासिस्ट है। ओके। सो जब आपकी इंटरव्यू हो रही थी उस टाइम आपकी डेट थी, मतलब जी, जो मेरी इशू आपने, डेट थी। हाँ, तो बड़ा बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था। और आप जी सही कह रही हैं कि एक्सक्यूज जो होता है, मतलब रिग्रेट लाइफ में नहीं होना चाहिए। और चूंकि आपके भाई का सपोर्ट भी मिला और आपने हिम्मत दिखाई, और माशाल्लाह, तो अभी बेबी आपकी 6 महीने की है, राइट? जी बिल्कुल, मेरी बेबी 6 महीने की है। बहुत बढ़िया है आपकी स्टोरी, बहुत अच्छा लगा, मतलब नूरजहां। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लड़कियों से खास कर कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, नूरजहां एक जो है सेट एग्जाम्पल हैं आप सभी के लिए। और जो भी बातें इन्होंने बताई हैं, मतलब बहुत अच्छी बातें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। और ये अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये वीडियो आपके काम आने वाला है, जो भी नूरजहां ने बताया है इस वीडियो में, अभी जो बताया है, किस तरह से इन्होंने सिचुएशन हैंडल किया और किस तरह से वो इंटरव्यू के लिए गईं, जबकि उस टाइम हर एक लड़की जो माँ बनने वाली होती है, उसके लिए बच्चे को जन्म देना, माँ बनना एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में होता है। लेकिन उसके बावजूद नूरजहां ने इस सब चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे गईं और इंटरव्यू दिया। और सामने है ये सबूत कि नूरजहां शी गॉट अ गुड पोजीशन एज़ अ सप्लाई इंस्पेक्टर। बहुत बढ़िया नूरजहां, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर ये बहुत अवेटेड रिजल्ट था। हुँ, मेरे सिचुएशन को देखते हुए सब लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे इस रिजल्ट का। खासतौर से मेरे पापा को बहुत उम्मीद थी कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी। पिछली बार जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो पापा बहुत हद तक टूट गए थे। अच्छा, तो रिजल्ट आने वाला है ये तो पहले से पता था, पर मैंने मोबाइल को बंद करके रख दिया था और सबको मना कर दिया था मेरा फोन कोई नहीं छुएगा, रिजल्ट आना होगा, किसी को अगर न्यूज मिलेगी अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो वो खुद खबर करेंगे, तुम लोग मेरे पास से चले जाओ, मुझे अच्छा, अकेला छोड़ दो। ठीक है। मैंने ये कह दिया था। हाँ, हाँ। लेकिन मेरा भाई कंटिन्यू वो नोटिफिकेशन वगैरह देख रहा था, हाँ, वो आ रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बाकायदा वीडियो बना रहा था मेरा कि मेरी अच्छा। बेचैनी को देख करके। अच्छा, 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 अच्छा। ओके। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले देख लिया था मेरा नाम और उसके आपके बाद हस्बैंड फोन ने कर देख लिया दिया था था। रिजल्ट? रिजल्ट आपके जी हस्बैंड ने देखा था? अच्छा। जी, पहला रिजल्ट उन्होंने मेरा देखा था और उन्होंने ही फोन किया था कि रिजल्ट आ गया है और पॉजिटिव है। उन्होंने वो नहीं, कैडर नहीं देखा था, अच्छा, बस बोल दिया था कि बस रिजल्ट आ गया, मैंने नाम देख लिया। सब लोगों ने बोला कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, पिक्चर लेकर के भेजिए। वो शायद उनसे गुम हो गया फोन में, वो अच्छा। मिल ही नहीं रहा था। तो थोड़ी देर के लिए सब लोग डिप्रेस
हो गया कि शायद कुछ गलत देख लिया है, नहीं मिल रहा या फिर है। ऐसे ही बोल रहे हो, मतलब जी, पता नहीं क्या मजाक कर नहीं रहे हैं? मजाक तो नहीं कर रहे थे, वो खुद टेंस हो गए थे कि पता नहीं मैंने ही खुद तो गलत नहीं देख लिया। लेकिन फिर जब मिल गया सारा कुछ प्रूफ के साथ मिल गया, तो फिर उन्होंने लिंक भेजा और बताया कि ये कैडर है, इतने नंबर पे देखो। तो पहले मेरा भाई ही देखा था क्योंकि वही लैपटॉप लेकर के बैठा हुआ था, और फिर पापा को दिखाया। फिर जिनको पुलिस सर्विस चाहिए होती है वो लोग पुलिस सर्विस के ख्वाब देख रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने ये नहीं देखा था, कैडर वगैरह कुछ मैटर नहीं कर रहा था। उस वक्त लिस्ट में जो आने की खुशी थी, वो सारा स्ट्रगल, वो सारा पीरियड, कैसे हम लोगों ने ठंडे में 10-10, 11-11 बजे रात तक बैठ करके ग्रुप डिस्कशन किया था, कैसे कितनी परेशानियां होकर के मुझे लीव विदाउट पेमेंट मिला करती थी, कैसे कैसे मैंने बाबू के साथ परेशानी में जा करके हज भवन में मॉक दिया, और कैसे मैंने इंटरव्यू फेस किया, वो सब कुछ एक स्क्रीन लग रहा था कि स्क्रीन पे चल रहा रिजल्ट है। के बाद और वो जितनी थकान थी आपकी वो सब सब खत्म हो जाता है। अनबिलीवेबल ये जो होता है ना, वो पता नहीं क्या होता है ये चीज। इंसान जो मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाना जो कहते हैं, वो वाकई में एक स्टूडेंट की जो तो फीलिंग, यहाँ पे वो फीलिंग फैमिली में आती है। सभी लोग खुश थे? बिल्कुल, बिल्कुल, पड़ोस पड़ोस बहुत और ज़्यादा फ्रेंड्स, होते हैं सर। फिर पड़ोस तो वाले आप? फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा तो सर यही चीज़ ना मैटर करती है कि लोग, लड़कियाँ जो, जिनके गार्जियन बोल रहे थे कि नहीं, आई थी मेरे पास 2 दिन पहले ही एक लड़की आई थी, और वो बोल रही थी, आप ही मेरे पापा कहते हैं कि टीचर बनना है, या तो डॉक्टर नहीं बनी तो अब टीचर बनना है, हम तो बहुत करना चाहते हैं। लेकिन वो उसका की जो कॉल आई मेरे पास, और उसका जो मैसेज आया कि आप ही, पता नहीं, मुझे तो गूज बम्प आ रहे हैं जब से आपका रिजल्ट देखा है। और उसके बाद वो इंस्पायर होकर के वहां पे ग्रुप डिस्कशन क्लास में जाने लगी। उसको लगने ओह! लगा कि उसके फादर परमिशन दे देंगे। अब वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई। तो मुझे लगा कि मेरा मकसद तो यहीं पे पूरा हो गया। बहुत अगर बढ़िया। एक स्टूडेंट यहाँ पे आगे बढ़ा, हो सकता है वो 3-4 को आगे बढ़ा ले, सोच वैसी डेवलप हो जाए, तो मेरा मकसद तो यहीं पे पूरा हो गया। गुड, गुड, गुड। यही चीज़ चाहिए नूरजहाँ, यही तो माहौल बिल्कुल बनाना सर, चाहते हैं हम। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। नूरजहाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यू हैव अ वेरी डिफरेंट और वेरी स्टोरी, योर स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट, और बहुत स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँची हैं, और हम सबकी दुआएँ आपके साथ हैं। आप इसी तरह खुश रहिए, बहुत और शुक्रिया सर। ज़िंदगी में आप और भी तरक्की कीजिए और भी आगे बढ़िए। आपके साथ माँ-बाप की आप सभी, हम सभी की दुआएँ हैं, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया नूरजहाँ, बहुत आपने इस शुक्रिया इंटरव्यू में सर। जॉइन किया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज।